हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे? पैराग्राफ राइटिंग। की पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? तो देखो, अ पैराग्राफ इज अ शॉर्ट कंपोजिशन विच इज रिटन ऑन अ सिंगल थीम। क्या है? एक पैराग्राफ है जो शॉर्ट कंपोजिशन मतलब छोटा शब्दों का समूह होता है, रिटन ऑन अ सिंगल थीम। सिर्फ उसकी एक सिंगल थीम होती है। अ पैराग्राफ शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। एक पैराग्राफ के ये फीचर्स होने चाहिए। द फर्स्ट सेंटेंस शुड इंट्रोड्यूस द थीम। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा जाएगा वो हमारा इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसको? थीम को। ऑल द सेंटेंसेस शुड गिव डिटेल्स ऑन द मेन थीम इन द इंटरेस्टिंग वे। जो नेक्स्ट लाइन होगी हम उस सेंटेंस में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस में जो हमारी मेन थीम है उसको इंटरेस्टिंग वे में डिटेल वाइज लिखेंगे। द लास्ट सेंटेंस शुड प्रेजेंट द आइडियाज ऑफ पैराग्राफ इन नटशेल। जो लास्ट की लाइन होगी, जो लास्ट का सेंटेंस होगा, वो हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट आइडियाज ऑफ द पैराग्राफ इन अ नटशेल, यानी कि पैराग्राफ की संक्षिप्त में, मतलब छोटी सी उसमें पूरी बात कह देना। तो जो एक पैराग्राफ है वो कैसा होता है? सिंगल थीम होती है पैराग्राफ में। जो उसकी थीम होती है, सबसे पहले हम जो पैराग्राफ लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में हम उस पैराग्राफ की थीम लिखेंगे। उसके बाद जो थीम है, मेन थीम है, उसको इंटरेस्टिंग वे में डिटेल वाइज करेंगे। देन जो लास्ट हमारी सेंटेंस होगा उसके पैराग्राफ को हम नटशेल में लिखेंगे, यानी कि छोटा करके बताएंगे। तो हम सैम्पल पैराग्राफ्स, होली वाला जो पैराग्राफ है इसको रीड करके देखते हैं अच्छे से। देखो, होली और द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज माई फेवरेट फेस्टिवल। होली मेरा फेवरेट कलर है, सॉरी फेवरेट फेस्टिवल है। ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, देखो जो होली वर्ड है इसकी मेन थीम क्या है? होली ही है। तो जो होली है उसको हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे, यानी कि डिटेल वाइज लिखेंगे। तो इसके पहचानने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? एक पैराग्राफ राइटिंग। द नाइट बिफोर होली, एक रात पहले होली के, आई बाय कलर्स एंड पिचकारीज एंड गेट ऑल द बकेट्स रेडी टू बी यूज्ड द नेक्स्ट डे। एक रात पहले होली के हम क्या करते हैं? कलर्स खरीदते हैं और पिचकारी लेते हैं। देन गेट ऑल द बकेट्स रेडी, और अपनी बकेट्स को रेडी करते हैं अगले दिन के लिए। आई वोक अप अर्ली ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल एंड वियर क्लोथ्स विच हैव बिकम क्वाइट ओल्ड। हम सुबह उठते हैं और फेस्टिवल के लिए, जो दिन होता है हमारा फेस्टिवल का, उस दिन हम क्या पहनते हैं? उठकर कपड़े चेंज करते हैं, पहनते हैं क्वाइट ओल्ड, थोड़े से पुराने। देन माई डैड, फिर मेरे पिताजी, एंड आई मिक्स कलर्स इन द बकेट एंड फिल अवर पिचकारीज। उसके बाद मेरे पिताजी और मैं मिक्स करते हैं कलर्स को बकेट्स में और पिचकारीज को फिल करते हैं। बिफोर गोइंग डाउन स्टेज, नीचे जाने से पहले। आई प्ले होली विद माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन आवर बालकनी। मैं होली खेलता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपनी बालकनी में। आई पुट कलर्स ऑन माई ग्रैंड मदर एंड टर्न माई ग्रैंड फादर एज हेयर रेड। मैं कलर्स अपनी ग्रैंड मदर को लगाता हूँ। देन टर्न माई ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड फादर के हेयर से उनको रेड कर देता हूँ कलर से। देन वी गो टू डाउन स्टेयर्स इन द ग्राउंड, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, अपने घर के सामने। एंड प्ले होली विद माई फ्रेंड्स, फिर खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ होली। वी हैव ग्रेट फन बट वी मेक श्योर नॉट टू पुट कलर्स इन द आइज ऑफ वन अनदर। मतलब हम बहुत फन करते हैं होली खेलते हुए, लेकिन इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कलर किसी की आइज में ना जाए। वी ऑल्सो यूज़ गुड क्वालिटी कलर, हम यूज़ करते हैं गुड क्वालिटी कलर्स के विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द स्किन, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते। वैन वी आर कम्प्लीटली कवर्ड विद ब्लू, ग्रीन एंड पिंक कलर्स वी रिटर्न होम एंड हैव अ गुड बाथ। उसके बाद मतलब तब हम होली खेलते हैं, कंप्लीटली कवर हो जाते हैं कैसे कलर से? ब्लू, ग्रीन, पिंक कलर, मतलब बहुत सारे कलर से। वी रिटर्न होम एंड हैव अ गुड बाथ, घर पर लौटते हैं और हम नहाते हैं अच्छे से। तो ये क्या था? एक होली पर पैराग्राफ था। जो हमने अभी ऊपर थोड़े इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे कि हमारा पैराग्राफ क्या होता है, हमें थीम दी हुई है, मेन होली ही थीम है हमारी, तो हमने होली को ही डिस्क्राइब करके लिखा है। देन इसके बाद है माय सिस्टर, मेरी बहन।
सोनू इज़ माई सिस्टर, सोनू मेरी एक सिस्टर है। शी इज़ 4 years old, वो 4 साल की है। सी इज़ टू बी फेयर एंड नोटी, वो बहुत ही नोटी है। सी स्टडीज़ इन यूकेजी, वो यूकेजी में पढ़ती है। सी स्लीप्स विद मी, वो मेरे साथ सोती है और मेरे साथ उठती है। वी ऑल्सो गो टू स्कूल टुगेदर, हम स्कूल भी साथ जाते हैं। सी इज़ इंटेलिजेंट बट ऑल्सो नोटी, वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत शरारती है। एंड ऑफन प्लेज ट्रिक इन क्लास, और अक्सर खेलती है अपनी क्लास में। सी लिसन्स टू मी एंड ओबेज मी, वो मेरा कहना मानती है। आई हेल्प हर विद हर होमवर्क एंड ऑल्सो प्ले विद हर, मैं उसके साथ खेलता हूँ और उसका होमवर्क करने में भी उसकी मदद करता हूँ। शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है। एंड हेल्प्स मी ड्रॉ पिक्चर्स, और मेरी मदद करती है मुझे पिक्चर्स बनाने में। सोनू लव्स टू डांस एंड सिंग, उसको डांस और सिंग बहुत पसंद है। वेन एवर देयर इज़ एनी कल्चरल प्रोग्राम इन स्कूल, जब भी स्कूल में कभी कल्चरल प्रोग्राम होता है, सी पार्टिसिपेट्स, वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। सी ऑल्सो वॉन सेवरल प्राइजेस, उसे बहुत सारे प्राइजेस मिले हुए हैं। सोनू केयर्स फॉर मी, सोनू मेरी बहुत मदद करती है। आई नो दिस बिकॉज वंस व्हेन आई वॉज इल, मैं जानता हूँ जब मैं बीमार हुआ। शी लुक्ड आफ्टर मी टिल आई रिकवर्ड, जब तक मैं ठीक नहीं हुआ तो उसने मेरी देखभाल की। आई नो शी लव्स मी अ लॉट, आई ऑल्सो लव हर वेरी मच, मैं जानता हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है माई सिस्टर के लिए। इसी के बाद है माई टेलीविज़न, आ विजिट टू अ विलेज फेयर, माई गार्डन, आ विजिट टू अ लाइब्रेरी, आ बर्थडे पार्टी। ये सब क्या है, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं और उनकी थीम्स। ये मेनली हमने समझाया क्या है इसमें कि हम पैराग्राफ की जो थीम है वो किस तरह से करके लिख सकते हैं, यानी कि राइटिंग स्टोरीज और पैराग्राफ मिक्सचर हो जाएंगे अगर हम, क्योंकि सेम वे में। लेकिन हमें उसको पहचानने के लिए क्या देखना होगा कि जो हमारे पैराग्राफ राइटिंग होगी उन्होंने हमारी थीम्स दी हुई होंगी। थीम्स मीन्स एक थीम होगी, सिर्फ एक ही थीम होगी सिंपल सी, यानी कि जैसे होली है, माय सिस्टर है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, उसको ही पूरा डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल्स में बताया गया है। तो वो क्या हुआ, हमारा पैराग्राफ राइटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।